हेलो एवरीवन। ये हमारी नई सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। इस सीरीज़ में मैं आपको क्लास 10th के हर चैप्टर की रिवीजन करवाऊंगा और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे या कंसेप्ट होंगे वो आपको समझाऊंगा। तो ये जो हमारी सीरीज़ है वो 1 फ़रवरी से स्टार्ट हो रही है और ये 20 फ़रवरी तक चलेगी, जिसमें सभी चैप्टर्स के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट बताऊंगा। तो जी इस सीरीज में हमारे पास टोटल 15 to 20 वीडियोस होंगी, जिसमें मैं क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर करूंगा। तो होप आपको ये अच्छी लगेगी। तो आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। तो इसके पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। वैसे चैप्टर आसान ही है, सिंपल है। और उसके बाद हम ये जो असाइनमेंट है इसके मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आपने सोल्व करना है। ये असाइनमेंट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो होप आपको ये सीरीज और ये वीडियो अच्छी लगी। तो फर्स्ट हमारे पास ये थ्योरम है, इसका आपने रिजल्ट याद रखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो थ्योरम हमारे पास है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 70 है, तो अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले 2 प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 1। तो 70 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 7। तो ये हमारे पास हो गई 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने 70 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख लिया। और ये जो नंबर हैं वो हमेशा यूनिक होंगे, मतलब ये जो कम्बिनेशन बना है यहाँ पे 2 × 7 × 5 का, ये यूनिक होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक हैं HCF और LCM का। तो कोई भी दो नंबर हैं, लेट A एंड B। तो HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ A एंड B। वो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। कि अगर हम दो नंबर का HCF और LCM फाइंड कर रहे हैं, तो जब उनका प्रोडक्ट लेंगे HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, तो वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर A एंड B। जब हम वर्कशीट करेंगे तब मैं आपको HCF और LCM फाइंड करना भी सिखाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ हमारा ये टॉपिक HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमने प्रूव करना है √2 इज इरेशनल। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपका रिपीट हो सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन इरेशनल प्रूव करना आना चाहिए। इसमें √2 भी आ सकता है, √3, √5, √11, किसी भी तरह का नंबर जो इरेशनल है वो आ सकता है। तो इसको कैसे सोल्व करना है तो उसको देखते हैं हम। इसको ध्यान से समझना, ये एज इट इज आपको पेपर में रिपीट हो सकता है। तो हमने प्रूव करना है √2 इज इरेशनल। लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। हमने इरेशनल प्रूव करना था, बट हमने उसके ऑपोजिट ले लिया कि ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है। अगर कोई भी रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर की डिफाइन है कि हम उसको A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। एंड जो इसकी मेन कंडीशन है कि HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू 1, दैट इज AB आर को प्राइम्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, जिसमें हमने देखना है कि √2 बियर √2 को इरेशनल प्रूव करना था। उसके लिए हमने √2 को रैशनल कंसीडर किया, रैशनल है तो वो होगा A/B की फॉर्म में। और हमारे पास कंडीशन है कि जो A और B हैं वो हैं कोप्राइम नंबर, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका HCF है हमारे पास 1। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इक्वल टू √2B, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो A² √2 की स्क्वायर 2B²। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया।
ए स्क्वायर इक्वल टू 2b²। इसको हम ये भी लिख सकते हैं a²/2 इक्वल टू b²। तो इसका मतलब है हमारे पास 2 डिवाइड्स a²। 2 डिवाइड्स a² का मतलब क्या है कि अगर हम a² को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई आंसर आ रहा है b²। इसमें कोई भी हमारा रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो इसलिए हमने लिखा 2 डिवाइड्स a²। अगर 2 कोई भी a² को डिवाइड कर रहा है, लेट 2 डिवाइड्स 100, तो 2 किसको डिवाइड करता है? 100 को। 100 को हम लिख सकते हैं 10²। तो 2 डिवाइड्स 10 ऑल्सो, तो वो 2 10 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो इसी तरह से 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। तो हमने यहाँ से देखा कि जो 2 है a² को डिवाइड कर रहा है, और हमने थ्योरम लगा के क्या बनाया कि 2 a को भी डिवाइड करेगा। इफ 2 डिवाइड्स a, देन a/2 इज c। तो हमने यहाँ से देखा कि 2 a को डिवाइड कर रहा था, तो अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो a/2 किसी नंबर c के इक्वल होगा। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2c। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 इक्वेशन क्या थी? a² इक्वल टू 2b², और सेकंड इक्वेशन क्या है? a इक्वल टू 2c। तो a की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे 2c की होल स्क्वायर इक्वल टू 2b²। 2 की स्क्वायर 4c², 2b² कटिंग c²। तो यहाँ से हमारा पास आ गया 2 डिवाइड्स b²। सेम यही रीजन, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो यहाँ से हमारे पास आ गया था कि 2 a² को डिवाइड कर रहा है और a को। यहाँ से हमारे पास आ गया 2 डिवाइड्स b² एंड b ऑल्सो। फ्रॉम अबव डिस्कशन, यहाँ से हमें पता चला कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी। हैंस 2 इज कॉमन बिटवीन a एंड b। हमने यहाँ से देखा कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो 2 है वो दोनों में कॉमन होगा। बट हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था कि उनमें सिर्फ कॉमन क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, हैंस आर सुपोजिशन इज रॉन्ग। सुपोजिशन मतलब कि जो हमने यहाँ पे लेट किया था वो गलत हो गया। हमने क्या लेट किया था कि √2 रैशनल नंबर है, वो हमारा मानना गलत था। हैंस √2 इज ए रैशनल नंबर। तो ये हमारा प्रूफ था कि जो √2 है वो क्या है? इररेशनल। ये आपने अच्छे से करके जाना है बोर्ड के एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट होंगे, तो इसको आप छोड़ना मत। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। तो ये वर्कशीट के सोल्यूशन में अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, और ये वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें हमारे पास गिवन है लेट a एंड b 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट a इक्वल टू p⁻³ q⁻⁴ and b equal to p⁻², q⁻3, where p and q are prime number। HCF of AB वो हमारे पास गिवन है p⁻m q⁻n, एंड LCM ऑफ AB गिवन है हमारे पास p⁻r q⁻s। देन फाइंड हमने करना है m+n r+s। तो पहले हमें इसका HCF और LCM फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद कंपेयर करके हम m/n/r/s की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a को हम लिख लेते हैं p की पावर 3 है,
तो p को 3 टाइम्स, q की पावर 4 है तो q को 4 टाइम्स। सेम b को p की पावर 2 और q कितनी बार है, 3 टाइम्स। सबसे पहले हम लिखते हैं HCF ऑफ AB। HCF के लिए कॉमन फैक्टर p 2 बार कॉमन है और q कॉमन है 3 बार, तो p स्क्वायर q की पावर 3। ये हमारे पास HCF। LCM के लिए a में है p की पावर 3, b में है p की पावर 2, तो दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, p की पावर 3। यहाँ पे Q4, यहाँ पे Q3। तो LCM के लिए हम देखेंगे जो भी दोनों में से बड़ी पावर है, HCF के लिए कॉमन। तो ये हमारे पास LCM और HCF आ गए। इस इक्वेशन को हमने नेम दे लिया। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो वहाँ से p की पावर m थी, यहाँ p की पावर 2, तो m की वैल्यू 2, q की पावर n थी, यहाँ q की पावर 3। HCF को HCF के साथ कंपेयर, LCM को LCM के साथ, तो p की पावर r, p की पावर 3, r की वैल्यू 3, q की पावर s, q की पावर 4। यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3, s की वैल्यू 4, तो 5 × 7 35। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। उसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसकी फॉर्म में है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो हमने 2 नंबर ले लिए a और b, दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 5780। उसके बाद उसने कहा है HCF इक्वल टू 17 एंड LCM इक्वल टू 340। तो ये हमने चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला किया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है वो हमारे पास आना चाहिए LCM इंटू HCF। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 340 × 17, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के इक्वली आ गया, तो हमारा आंसर ट्रू। LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। तो जैसे √2 का किया था सेम है √3 का। लेट √3 बी ए रैशनल नंबर। अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो वो a और b की फॉर्म, a ओवर b की फॉर्म में होगा, वेयर a b आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम मतलब कि उनमें सिर्फ 1 कॉमन है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई √3 b, इसको इधर ले गए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर 3b स्क्वायर, तो a स्क्वायर ओवर 3 इक्वल टू b स्क्वायर, विच मीन्स 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, ऑल्सो 3 डिवाइड्स a। सेम कंसेप्ट है सभी, जैसे √2 के से बस 2 की जगह अब 3 आ जाएगा। अगर 5 का आ जाए तो भी सेम ही कंसेप्ट है, सेम स्टेप है सभी। ऑल्सो 3 डिवाइड्स a, हैंस a ओवर 3 इक्वल टू c, a इक्वल टू 3c। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 की a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, 3c की होल स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, 9c की स्क्वायर 3b स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर ओवर 3, विच मीन्स 3 डिवाइड्स b स्क्वायर,
ऑल्सो 3 डिवाइड्स b। तो वही हमारा 3a को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड कर रहा है। 3 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। पर हमने क्या मानना था कि a और b कोप्राइम है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हैंस आर सुपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था वो गलत हो गया। √3 इज ए रैशनल नंबर। तो आपने ये पूरी लाइन लिख देनी है, आर सुपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस √3 इज ए रैशनल। क्वेश्चन 4, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p की वैल्यू गिवन है ab², q की वैल्यू गिवन है a³ b, देन फाइंड देयर एलसीएम। तो हमने फाइंड करना है इनका एलसीएम। 1 मार्क क्वेश्चन है। अभी बताया था एलसीएम के लिए हम दोनों में से हाईएस्ट पावर देखेंगे। यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1। तो ये हमारा आंसर। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके 1 मार्क 2 मार्क के ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसको आप इजी कर सकते हो। और जितने भी नंबर का चैप्टर आएगा 2 या 3 मार्क्स का, वो आप अपने पक्के कर लेना। 5th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर। जब भी हमारे पास वर्ड ग्रेटेस्ट आ जाए, ग्रेटेस्ट के लिए हमने फाइंड करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H से हमारा स्टार्ट होता है हाईएस्ट, तो ग्रेटेस्ट, तो दोनों में HCF। अगर लोएस्ट आ जाए, लीस्ट आ जाए, तो उसके लिए LCM। तो HCF फाइंड करना है 52 का। तो 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 13, 2 2 ज़ा 4, 4 13 ज़ा 52। उसके बाद 97 की 7 × 30। तो HCF ऑफ 52 एंड 91 दोनों में कॉमन है 13, तो HCF 13 आंसर। तो 13 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या होगी, स्पीड होगी, दोनों की हाईएस्ट। क्वेश्चन 6, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, सेम है क्वेश्चन जैसा हमने 4th किया है। a की वैल्यू दी है x³ y², b की वैल्यू हमें दी है xy³। हमने फाइंड करना है HCF। तो HCF के लिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, मतलब इसको ओपन कर लो। अगर आपने बिना ओपन किए आपको आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो, बस हमने कॉमन देखना है। तो इन दोनों में देखो x3 है, यहाँ x1 है, तो एक x कॉमन आएगा। y 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 y कॉमन आएंगे। तो XY² हमारा HCF और हमारे 6th क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से करना है ये। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 1251, 9377 and 15628 लीव द रिमाइंडर 1 2 एंड 3। तो अगर हमने एक हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हमने फाइंड करना है HCF। किस किस का HCF फाइंड करना है, 1251, 9377, 15628। पर कंडीशन क्या है, फर्स्ट में कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जो हमारा रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो, ये हमारा आंसर। अब जो रिमाइंडर माइनस करके हमारा आंसर आया है उससे हमने फाइंड कर लेना है HCF। तो इन तीनों का HCF फाइंड कर लो। जब उन HCF से हाईएस्ट नंबर से इसको डिवाइड करोगे तो अपने आप ही 1 2 3 हमारा रिमाइंडर आएगा। अब इसका HCF आप फाइंड कर लोगे, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 625। HCF आपने खुद फाइंड करके देखना है, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इसलिए अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो लेंथ ही जाएगा और वीडियो का टाइम उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे हमने √3 और √2 के लिए किया था। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर यूजिंग द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। अब आपको ये इरेशनल गिवन है, तो ये इरेशनल आपने प्रूव नहीं करना √5 को, आपने किसको प्रूव करना है, 3 + 2√5 को। तो लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। सेम कंसेप्ट लगेगा, अगर रैशनल नंबर है तो किसकी फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में। यहां से √5 की वैल्यू निकाल लो, टू इधर आकर डिवाइड, a/b -3, यहां पे ये भी लिख दो, a/b/r कोऑपरेट। अब हमें गिवन क्या है, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइडेड तो आपने फिर प्रूव करना है। वी नो दैट √5 इज इरेशनल, हैंस अगर √5 इधर इरेशनल है तो 1/2 a/b -3 इज ऑल्सो इरेशनल, तो ये भी हमारे पास इरेशनल होगा। 1/2 a/b -3 is also irrational number, which implies that a/b is irrational, क्योंकि ये पूरा नंबर ही हमारे पास क्या है, irrational, which prove that 3 + 2√5 is also irrational। तो इस वे से कोई भी इरेशनल वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे इसकी फॉर्म में आ जाए, चाहे आपको सीधा आ जाए डायरेक्टली √5, उसको आपने इस वे से ही इरेशनल प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन, सिर्फ 12 क्वेश्चन ही है तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। HCF ऑफ 65 and 117 are expressed in the form of 65m - 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स में। अभी तो हमने इसकी केस स्टडी भी करनी है। तो HCF ऑफ 2 नंबर गिवन है, उसकी फॉर्म गिवन है हमारे पास। तो पहले हम HCF फाइंड करते हैं 65 का और 117। तो उसके लिए 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 13, 117 को लिखेंगे 3 × 3 × 30। तो यहाँ से HCF ऑफ 65 एंड 117 वो हमारे पास आ गया 30। HCF की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 13 = 65m - 117, 117 उधर आकर प्लस 130 = 65m, कटिंग कर दो इसकी, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद क्वेश्चन 10th, if xy = 180, HCF of xy = 5, LCM ऑफ xy हमने फाइंड करना है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF × LCM। प्रोडक्ट कितना है 180, HCF है 5, तो LCM हमारे पास आ जाएगा 180 / 5, LCM आ गया 36। क्वेश्चन 11th, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 to 10। 1 2 3 4 सभी नंबर लिख लो। हमने फाइंड करना है लीस्ट नंबर विच आर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो उसके लिए फाइंड करना है हमने इसका LCM। LCM ऑफ 1 2 3 4
5 6 इन सभी का 10 तक। इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास आंसर है 25 20। ये आपने याद भी रखना है क्योंकि कई बार 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको आप इतने बड़े का एलसीएम नहीं निकाल लोगे, तब आप सीधा इसका एलसीएम लिखोगे 2520। प्रैक्टिस के लिए आप इसका एलसीएम फाइंड करके देख सकते हो ताकि जो आपका एलसीएम टॉपिक है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अगर याद रख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। उसने हमें बता दिया कि जो n स्क्वायर माइनस 1 है वो 8 से डिविजिबल है इफ n इज एन इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है इंटीजर। इंटीजर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक वैल्यू पुट करके देखो, जैसे 2। इंटीजर, ये मैं आपको एग्जांपल लेकर करवा रहा हूँ। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, हम चारों को पुट करके देखेंगे। तो फर्स्ट हमने लिया 2, तो 2 की स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब 3 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा कट। उसने कहा था कि n की क्या वैल्यू होगी जिससे वो डिविजिबल बन जाए, तो n की वैल्यू हमने जब इंटीजर ली 2 तो वो इससे डिविजिबल नहीं बना। सेकंड हमने लेना है बी ऑप्शन में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 2 ही ले लो, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 अभी किया है 3, 3 पे फिर डिविजिबल नहीं है, तो बी ऑप्शन भी कट। थर्ड ऑप्शन है हमारा एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर में हम 1 3 5 कुछ भी ले सकते हैं, तो जैसे 5 ले लिए, 5 की स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 24। अब जो 24 है वो 8 से डिविजिबल है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन इक्वल टू सी। तो जब हमारा n ऑड इंटीजर होगा तभी वो क्या करेगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अब हम कुछ करते हैं केस स्टडी। अब हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी चैप्टर 1 की। तो इसमें हमारे पास है, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट, द स्कूल nominates you and 2 of your friend to set up library, section A and for section B. There are 32 students in section A and 36 students in section B. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। फाइंड हमने करना है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर क्लास लाइब्रेरी। मिनिमम आ गया, वहां पे हमेशा एलसीएम। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स you will acquire for class library so they can be distributed equally among student। तो फर्स्ट पार्ट के लिए LCM of 32 and 36। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू पावर 5, 36 की कर लेते हैं, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 9 36। एलसीएम के लिए जो दोनों में से हाईएस्ट पावर है वो, इधर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 रेज टू पावर 2, तो 2 की पावर 5 32 इंटू 9, तो 288 हमारा आंसर। सेकंड पार्ट में उसने कहा है फाइंड द एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ हमने फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 32 इंटू 36 ओवर एलसीएम इधर आकर डिवाइड 288। इनकी कटिंग कर लो, 2 पे कटिंग, ये 36, ये 144, 16 9 144, 9 की कटिंग यहाँ, तो HCF हमारे पास आ गया 4। थर्ड पार्ट है
एक्सप्रेस 36 एज अ प्राइम नंबर, वो भी किया था यहाँ पे 2^2, 3^2। तो ये हमारा आ गया थर्ड का। और पार्ट भी करते हैं। पी की वैल्यू गिवन है AB², क्यू की वैल्यू गिवन है A²B। एलसीएम हमने फाइंड करना है। यहाँ पे A1 है, यहाँ पे 2 हाईएस्ट पावर, B2 B1 हाईएस्ट पावर। तो ये हमारा आंसर। तो इस तरह से आप चैप्टर 1 की केस स्टडीज भी सोल्व कर सकते हैं। सेकंड केस स्टडी, a seminar is conducted by educational organization where the participant will be educator of different subject. The number of participant in हिंदी के पार्टिसिपेंट हैं 60, इंग्लिश के 84 और मैथमेटिक्स के 108। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, all of them being the same subject. Find the maximum number of participants then can be accommodated in each room. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम के लिए हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 2, 2 × 3, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 5 the 60, 84, 7 × 3 × 2 × 2, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 7 the 84, 108, 3 3 the 9, 9 3 the 27, 27 × 4। अब हमने फाइंड करना है HCF। तो देखो तीनों में कॉमन क्या है, 3 3 3, 2 2 और 2, तो 12 हमारा HCF। तो एक रूम में मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेंट आ सकते हैं, 12। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स required during event. Number of rooms for हिंदी। एक रूम में टोटल 12 पर्सन आ सकते हैं। हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए, 60/12, 5 रूम्स। इंग्लिश लिटरेचर के लिए कितने चाहिए, 84 टोटल पर्सन है, एक रूम में 12 7। और मैथ में चाहिए 108 टोटल पर्सन, एक रूम में 12 9। इन सभी को ऐड कर दो, 5 हिंदी के लिए, 7 इंग्लिश के लिए, 9 तो 20। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए, 20। थर्ड क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड करना है 60 का। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन अभी की थी, 5 × 2^2, 3। 84 की थी 7, 2^2 × 3। 108 की थी 3^3, 2^2। तो एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, 5 5 सभी में एक बार है तो एक बार, 7। यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो 5 7 35, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27। ये हमारा आंसर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF। HCF आपने फाइंड किया था 12, एलसीएम फाइंड किया है 3780। तो दोनों का प्रोडक्ट आप फाइंड कर देना, 12 × 3780। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 किया है क्लास 10th का, उसके हमने कुछ क्वेश्चन देखे, केस स्टडी देखी। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, जिसमें हम
क्लास 10th का एक और नया चैप्टर देखेंगे। तो इसी वे से मैं आपके बोर्ड की जो प्रैक्टिस है वो 20th फेब से पहले पहले सभी चैप्टर आपको कंप्लीटली समझा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।